नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। आज मेरा पांचवें घर के बारे में आपको मैं फल बताना चाहता हूँ। फोर्थ हाउस तक मैंने आपको फल बता दिए हैं और थोड़ी रेमेडीज भी बताई हैं। आज मेरा फोकस फिफ्थ हाउस पर रहेगा, पांचवें घर में। सूर्य से शुरू करूंगा और केतु तक इसके फल बताऊंगा। फिफ्थ हाउस ये सूर्य का पक्का घर है और सूर्य यहाँ के घर का मालिक है। अच्छा, सूर्य यहाँ पे होने से कुंडली, ये मैं याद रखना, मेरी साइड में कुंडली आ, आ रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि फिफ्थ हाउस में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ राशियां भूल जाओ, वही मेरा बार बार आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ राशियां भूल जाओ, फिफ्थ हाउस में सूर्य देख लो। ये सूर्य का पक्का घर है और यहाँ सूर्य आने से और बली हो जाएगा, यहाँ सूर्य बैठने से लगन चार्ट में। अच्छा, यहाँ का ऐसा व्यक्ति लाइफ में उन्नति करता है, मतलब कि अच्छा सूर्य है। अगर यहाँ किसी बुरे ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो और शुभ हो यहाँ सूर्य, ये पांचवा घर ये औलाद का भी माना जाता है। ये यहाँ लव मैरिज भी देखी जाती है और ये हायर स्टडी को भी यहाँ इससे इसी घर से निर्धारित होता है। सूर्य पांचवें घर में परिवार बनाने वाला होता है, परिवार की उन्नति करता है। अच्छा, ये सूर्य यहाँ बैठा हो तो परिवार की उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति की रसोई पूर्व में हो तो शुभ फल देता है ये, अगर रसोई पूर्व में हो। अच्छा, यहाँ व्यक्ति पढ़ाई में बड़ा अच्छा निकलता है और पेट की खराबियां रहती हैं और क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी भी होता है, जिससे इसकी लंबी उम्र होती है। अगर परोपकार बनेगा तो लंबी उम्र होगी। इसका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है, सुख से बीतता है। यहाँ अच्छा हो तो ये राजा के समान इसको फल मिलता है। सूर्य यहाँ खराब हो तो व्यक्ति की एक से ज्यादा शादियां होती हैं, ये भी एक लॉजिक है। ये सूर्य यहाँ खराब भी कई बार होता है। अच्छा, पिता के लिए शुभ है यहाँ, कई बार ये राजयोग बनाता है और कई बार दुखों का पहाड़ इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, इसकी संतान भी कई बार नष्ट हो जाती है अगर सूर्य यहाँ मेलाफिक है। बेनिफिक सूर्य बड़े अच्छे क्योंकि इसका अपना घर है। अच्छा, ये बृहस्पति का भी घर है और सूर्य और बृहस्पति दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड है, इसलिए सूर्य यहाँ बलि बहुत बड़ी होता है। उसके बच्चे उनकी सेवा करते हैं अगर सूर्य यहाँ अच्छा है। मतलब कि टोटल कुल मिला के सूर्य 70% यहाँ अच्छा होता है, 30% यहाँ खराब होता है। तो इसलिए सूर्य को आपने अच्छा करना है तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तो सूर्य आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, अब मेरा सेकंड फोकस आता है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा इन फिफ्थ हाउस, मून इन फिफ्थ हाउस, चंद्रमा पांचवें घर में। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी साइड में कुंडली बनी हुई है, आप पांचवें घर में चंद्रमा अपना देख सकते हो। 1 से 12 हाउस होते हैं, 1 से 12 खाने होते हैं, तो पांचवा घर आप देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सूर्य पांचवें घर में बैठा है। फिर उसके बाद अब चंद्रमा का आपको मैं फल बताता हूँ। वो यही मैं बात कर रहा हूँ कि पांचवा घर सूर्य का पक्का घर है। अच्छा, चंद्रमा और सूर्य आपस में दोस्त है और पांचवा घर पहली संतान के बारे में इसका दिया गया है फल। पहली संतान, हायर स्टडी, लव मैरिज, ये सारे पांचवें घर से देखे जाते हैं और संतान का सुख यहीं से पता लगता है। चंद्रमा यहाँ होने से व्यक्ति सच्चाई को नहीं छोड़ता। अगर ईगो छोड़ेगा तो लंबी आयु होगी, जन सेवा करेगा तो औलाद आबाद रहेगी। ऐसा व्यक्ति नरम दिल का, रहम दिल का होता है तो उसे सरकारी नौकरी, सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा। मगर बिजनेस में सहायता नहीं मिल पाती, उसमें सफलता नहीं मिलती। ये लोग जितना लोगों की भलाई करेंगे उतना इनके लिए बेनिफिट होगा।
इनकी औलाद के लिए बेनिफिट होगा। गंदी जुबान इनको बर्बाद कर देगी। कारोबार या नौकरी में ये नुकसान ही होगा। इसको ज्यादातर सरकार की तरफ से लाभ होगा। सरकारी नौकरी, सरकार के साथ कोई टेंडर भरना, सरकार के साथ कोई डील करना, सरकार के साथ कोई लेजनिंग का काम करना, इनको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब मेरा फोकस आ रहा है मंगल। मंगल 5वें घर में, मतलब मार्स इन 5th हाउस। मैं यहाँ भी फिर कह रहा हूँ, मेरी साइड में कुंडली बनी हुई है, आपको पता लग जाएगा मंगल 5वें घर के बारे में। अच्छा, ये मैंने फिर कहा कि ये सूर्य का पक्का घर है और बृहस्पति का भी ये घर है। बृहस्पति के खाने मैं आपको बता चुका हूँ, 1, 5, 9, 12 ये बृहस्पति के खाने हैं। और सूर्य का ये 5वां घर है, पक्का घर है ये सूर्य का। इसका मालिक सूर्य है। अब ये है, यहाँ पे आ गया मंगल। मंगल और सूर्य बृहस्पति ये आपस में फ्रेंड है, दोस्त है, इसलिए मंगल के यहाँ मिले जुले फल हैं। ऐसे व्यक्ति अगर घर में, जिनका मंगल 5वें घर में हो, तो उनको घर में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। उनको नीम का पेड़ बेनिफिट देगा, वो उससे इनकी प्रगति होगी। उसमें रोज आप ऐसे व्यक्ति जल डालें नीम के पेड़ के में। ऐसा व्यक्ति अगर अपने बाप दादा, उनकी पुरानी पुश्तैदी वाला मकान बेचेगा, तो ऐसा इंसान बेटे के लिए तरसेगा। ये मेरी बात आप गौर कर लेना। व्यक्ति जब जब बूढ़ा होता जाएगा, उसकी अमीरी बढ़ती जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की औलाद होगी तो अच्छा असर करेगा। मगर स्त्री के लिए 5वां घर खराब है। मंगल क्रूर ग्रह है ना, मंगल आग है। ऐसे में मंगल 5वें में स्त्रियों का बैठा हुआ है, वाइफ का बैठा हुआ है, तो उसके जैसे बच्चा ठहरेगा तो गिर जाएगा 9 महीने से पहले। ये बड़ा डेंजरस है यहाँ मंगल, उसका निवारण करना पड़ेगा। ये मेरी बात को आप गौर कर लीजिए। ये सारी साइंस है, ये वहम नहीं है, ये साइंटिफिक वे है। मैं उस हिसाब से फल बता रहा हूँ ये। और मैंने 99% लोगों को ऐसे देखा है कि जिसका मंगल 5 में बैठा होता है, उसकी वाइफ को बच्चा पैदा होने में दिक्कत होती है। उसके लिए व्यक्तियों को अच्छा करना पड़ेगा मंगल। ये बच्चा पैदा होने में बड़ी प्रॉब्लम देता है। घुटने वे जोड़ों के दर्द रहेंगे और यात्राएं बड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर 5वें में ऐसे की नींद बड़ी हराम हो जाएगी, नींद हराम हो जाएगी 5वें मंगल की, ऐसे व्यक्तियों की। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ और इसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। और ग्रहों को देख के मैं रेमेडीज ऐसे नहीं बता सकता, और गलत रेमेडीज मत कर लेना किसी के बहकावे में आके, नहीं तो उल्टा फल दे देगा। देखभाल के रेमेडीज कर लेना, नहीं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, अगला मेरा ग्रह आता है बुध। मरकरी इन 5th हाउस, बुध 5वें घर में। ये मैंने फिर कहा कि ये सूर्य का पक्का घर है और ये बृहस्पति का भी घर है। और बुध क्या है? बुध बुद्धि का कारक है। बुध बच्चा राजकुमार है, मतलब कि ग्रहों में इसको राजकुमार बोला गया है। सूर्य को राजा बोला गया है और चंद्रमा को रानी बोला गया है, बुध को राजकुमार बोला गया है यहाँ पर। तो बुध और सूर्य तो दोस्त हैं, मगर बृहस्पति और बुध आपस में दुश्मन है। इसमें बुध होने से सूर्य बुध की शक्ति को बढ़ाता है और व्यक्ति खुशहाल होगा। उसके मुंह से निकला शब्द उत्तम फल देगा। मुंह से उसके अंगारे ना निकले, उसकी वाणी सही होनी चाहिए। ये वाणी का कारक है। जितनी अच्छी वाणी रखेगा उतने उसको सम्मान मिलेगा, अच्छे फल मिलेगा और अच्छे अच्छे गुणों का मालिक होगा। उसकी गृहस्थी व औलाद पर भी शुभ असर पड़ेगा। यहाँ बुध अच्छा है। अच्छा,
34 साल की उम्र के बाद व्यक्ति का भाग्य बुलंदियों पर आ जाएगा। ये मतलब कि एक बेनिफिट वाली बात है। ऐसे व्यक्तियों को एक मैं रेमेडीज बता रहा हूँ बड़े काम की। मतलब चांदी की एक डब्बी ले लो, उसके अंदर चावल भर के अपने घर में रख लो, इससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, यहाँ बुध पिता के लिए बड़ा शुभ है, ये थोड़ा केयरफुल रहना, इसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। ये तभी मैंने आपको रेमेडीज बता दी। अपनी वाणी पे मैं फिर कह रहा हूँ, अपना वाणी पे कंट्रोल रखो, नहीं तो ये बर्बादी का बहाना बन जाएगा। बर्बादी हो सकती है इससे इनकी। ये थोड़ा वाणी अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी इनको। अब मेरा नेक्स्ट ग्रह है गुरु के बारे में। गुरु 5वें घर में, जुपिटर इन 5th हाउस। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी साइड में कुंडली बनी हुई है, आपको पता लग जाएगा गुरु आपका 5वें घर में कहाँ किस हिसाब से बैठा हुआ है, उससे आपको इसका फल मिल जाएगा। सूर्य का पक्का घर है और बृहस्पति का भी घर है। अच्छा, यहाँ गुरु मिक्स फल देगा, क्योंकि गुरु जिस घर में बैठा हो उस घर के फलों को खराब करता है। ये भी एक मतलब कि ज्योतिष में है इसका फल। इसकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है गुरु की, मगर जिस घर में बैठा हो वहां अच्छे फल नहीं देता। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा गुरु की प्लेसमेंट, और यहाँ पे शुभ फल दे रहा है कि अच्छे फल दे रहा है। अच्छा, वही बात है कि इसका मालिक सूर्य है। सूर्य जमीन है, बुध का मकान बना हुआ है। ये एक यहाँ पुत्र सुख से भी संबंधित है। अच्छा, बृहस्पति उत्पत्ति का मालिक है, और ये इसलिए पुत्र के पैदाइशी के बाद ये व्यक्ति उन्नति प्राप्त करता है। अगर पुत्र होता है तो बड़ी उन्नति प्राप्त करता है। सूर्य का ये पक्का घर होने से सूर्य इसको सपोर्ट करता है, वो ये बृहस्पति को। बृहस्पति 5वें में होने से व्यक्ति गुस्से वाला जरूर होता है, एक ये माइनस पॉइंट है, ये गुस्से वाला होता है। यहाँ बृहस्पति होने से पुत्र पैदा नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती है पुत्र पैदा होने में। लड़कियां हो जाएंगी मगर वो पुत्र पैदा होने के लिए तरसा देगा व्यक्ति को, या तो होएगा नहीं। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं पुत्र पैदा होने में, बहुत उपाय करने पड़ेंगे इसके लिए, बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, बड़े हवन करने पड़ेंगे। मैं ये दावे से कह रहा हूं, मैंने 99% कुंडलियों में ये फल बताए हैं और वो फल पूरे हुए हैं, पुत्र पैदा नहीं होते। आजकल लड़कियां लड़के तो समान होते हैं, मुझे ये माफ करना, कई बार इंसान को दोनों चीजें चाहिए होती हैं, लड़कियां भी चाहिए लड़का भी चाहिए। आजकल दोनों समान है। कई लोगों की इच्छा भी होती है कि एक पुत्र हो जाए। अच्छा, जिनके पुत्र होते हैं वो सोचते हैं हमारे घर में एक लक्ष्मी आ जाए, देवी आ जाए। तो ये दोनों का होना घर में जरूरी है। मैं ये लोगों की थिंकिंग बता रहा हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा इसमें दिक्कत आती है। व्यक्ति धर्म के नाम से पैसा कमाएगा तो वो दुखी रहेगा, उसकी औलाद पर बुरा असर पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ खराब हो तो दूर तक तंगी ही तंगी रहेगी उसके घर में। अच्छा, लड़के के जन्मदिन में अगर वो मिठाई बांटेगा तो नुकसान होगा। अगर बाई चांस लड़का पैदा हो गया तो उसको मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, ये कंडीशन है। अच्छा, नमकीन बांट सकता है, इस चीज का ध्यान रखे। लड़का पैदा होने के बाद विशेष तौर पर भाग्य उदय हो जाएगा इसका, उसका भाग्य उदय और शुभ फल मिलेगा। ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। वीनस इन 5th हाउस। फिर साइड में मेरी कुंडली आपको दिख रही होगी, आप उसके ऊपर अपना शुक्र देख लीजिए, वीनस देख लिए 5th हाउस का। मैं फिर कह रहा हूँ, ये खाना पक्का घर सूर्य का है, और ये शुक्र क्या है, गर्मी से तपता रहता है, इस शुक्र को तपा के रखता है सूर्य। सूर्य और शुक्र की दुश्मनी है। अच्छा, ऐसे लोगों की स्त्री की सेहत खराब रहती है, और यहाँ पे पुत्र प्राप्ति अशुभ होती है। यहाँ शुक्र होने से गाय व माता की सेवा करेगा तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे।
ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा और शत्रुनाशक होगा। अच्छा, आशिक मिजाज का होगा तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब कि बड़ा खराब फल मिलेगा। अच्छा, पराई स्त्रियों से संबंध बनाएगा तो उससे भी इसका भाग्य बड़ा खराब होगा, और इससे भी इनको बचना चाहिए। अगर बचा रहेगा तो भाग्य नंबर 1 होगा। अच्छा, जब तक स्त्री जीवित है तो भाग्य व काम काज में रुकावट नहीं आएगी, और स्त्री की ये सेवा करें। और अगर व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य करेगा तो धन के लिए शुभ होगा। यहाँ के शुक्र का ये भी बेनिफिट है। और ये शुक्र यहाँ वैसे पीड़ित होता है क्योंकि सूर्य का घर है। सूर्य क्या करता है, शुक्र को जला देता है। और यहाँ शुक्र को अच्छा करने के लिए ये जो पॉइंट मैंने बताया है, इसको आप गौर कर लेना। अगर बाई चांस इस घर में सूर्य भी बैठ जाए तो वो क्या है कि अधिक खर्चा करवाएगा, और उससे पत्नी की सेहत खराब रहेगी, पत्नी के लिए अशुभ है। और ऐसा व्यक्ति ज्ञान का दिखावा करने वाला होगा और उसकी तबीयत भी खराब रहेगी। अगर यहाँ साथ में सूर्य बैठा है और अगर आशिक मिजाज का होगा तो फिर और ज्यादा ये बुरे फल देगा। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट शादी नहीं करनी चाहिए। और घर वालों के, अगर वो लव मैरिज भी कर रहा है तो घर वालों की रजामंदी उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो ये शुक्र बुरे असर करेगा, व्यक्ति की इसके ऊपर सेहत पर खराब होगा। ऐसे व्यक्तियों को एक रेमेडीज कर लेनी चाहिए। अपने अपने गुप्तांगों को कच्चे दूध से धोना चाहिए। ये रेमेडीज इनके लिए बहुत अच्छी है और अच्छे फल देगी। अब नेक्स्ट मेरा फोकस है शनि के ऊपर। शनि 5वें घर में, सैटर्न इन 5th हाउस। आप फिर कुंडली में देख लीजिए कि शनि 5वें घर में कहाँ बैठा है। ये फिर मैं कह रहा हूँ सूर्य का पक्का घर है और बृहस्पति का भी घर है। और शनि और सूर्य आपस में बाप और पुत्र हैं। सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। और एक चीज और है, इन दोनों में दुश्मनी भी है, ये भी एक लॉजिक है। 5वें घर के शनि वाले के व्यक्तियों को अपने आप से मकान नहीं बनवाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की खास तौर से जो स्त्री हैं उनकी औलाद लेट होती है। शनि ठंडा ग्रह है और स्लो ग्रह है, ये पूरे नवग्रहों में सबसे स्लो चल रहा है, इसलिए इनकी औलाद या तो नहीं होगी, या होने में परेशानी होगी, या लेट पैदा होगी। और 48 साल की उम्र से पहले इनको मकान नहीं बनाना चाहिए। और इनके पुत्र के जन्म के बाद मीठे की बजाय नमकीन बांटना इनको अच्छे फल देगा। संतान कई बार नालायक भी हो सकती है, संतान नालायक भी हो सकती है। औलाद घर का सोना बाहर ले जाकर लोहे के भाव बेच देगा, ऐसे व्यक्ति की औलाद ये काम करेगी। ऐसे व्यक्तियों को 20 बादाम मंदिर में ले जाके उसमें से 10 बादाम अपने घर में रख लें 1 साल के लिए, जन्मदिन के दिन, जिसका शनि 5वें घर में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को ये उपाय कर लें तो बड़ा अच्छा है। और 1 साल बाद वो बादाम पानी में बहा दें, ये एक रेमेडीज कर लें तो इनके लिए 5वें शनि का अच्छा फल मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी अकल से पैसा कमाता है, अपनी बुद्धि से, वो उसको बड़ा बेनिफिट मिलेगा और मेहनत करवाएगा। ये मेहनत का भी कारक है शनि। और क्या है कि इसकी औलाद अपनी अपनी मेहनत से, धन से अगर मकान बनाएगा तो शुभ फल देगा। ये यहाँ का औलाद का भी है ना ये घर, ये शनि का ये औलाद पे मैं इफेक्ट बता रहा हूँ। अब मेरा नेक्स्ट प्लेनेट के ऊपर फोकस रहेगा राहु 5वें घर में, राहु इन 5th हाउस। ये मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी साइड में कुंडली मैंने शो की हुई है, आप उसमें देख लीजिए राहु 5वें घर में आपका कहाँ बैठा हुआ। ये घर सूर्य का पक्का घर है और बृहस्पति का भी घर है।
राहु और सूर्य की दुश्मनी है। यहाँ क्या होगा, राहु बैठने से सूर्य ग्रहण लग जाएगा। सूर्य ग्रहण का उपाय करना पड़ेगा। यहाँ सूर्य को खराब कर देगा राहु, यहाँ राहु भी खराब है इस घर में, और सूर्य भी मैलाफिक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पुत्र सुख को नष्ट करेगा ऐसे राहु को। राहु यहाँ बैठने से उसके बच्चे पैदा नहीं होते। ये बच्चे पैदा होने वाला घर है, औलाद का घर है, और हायर एजुकेशन नहीं होने देता यहाँ पे। ये 2-3 सिम्टम्स हैं यहाँ के। और ये लव मैरिज का पंगा है यहाँ पे। लव मैरिज के भी बड़े पंगे डालेंगे अगर यहाँ राहु बैठ गया तो। बड़ी मुश्किल शादी होती है, लव मैरिज सक्सेस होती है। और ये गर्भपात कराते हैं स्त्रियों को। ये यहाँ बहुत खराब होता है राहु। यह विद्या का भी घर है, उसमें विघ्न डालेगा। यहाँ पे जिसका राहु बैठा है तो 12 वर्ष तक स्त्री की सेहत खराब रहेगी, या 42वें वर्ष तक पिता की जान को खतरा है। व्यक्तियों के पोत्रों पर बुरा असर पड़ेगा। पोत्रों मीन्स बच्चे के बच्चे, उनके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा ऐसे 5वें राहु के इंसान को। और क्या है कि ससुर के लिए बड़ा खतरनाक होता है ये राहु 5वां का, उसकी रेमेडीज करने पड़ेगी। ऐसे व्यक्तियों के भाई नशेड़ी होते हैं। अगर व्यक्ति सूफी व आध्यात्मिक विचारों वाला होगा तो बहुत राइज करेगा। अगर औलाद के पैदा होने में जश्न मनाएगा तो अशुभ फल देगा। औलाद के लिए अशुभ फल है ये, उसको जश्न नहीं मनाना चाहिए उसके जन्मदिन पे। ये थोड़ा बी केयरफुल। यहाँ राहु बड़ा खराब है, यहाँ सूर्य भी खराब कर देगा राहु। राहु यहाँ अशुभ असर देगा। देखो यहाँ 5वें घर में राहु एक तो औलाद पे असर करेगा, औलाद होने में, एक हायर एजुकेशन पे असर करेगा, एक ये लव मैरिज केस में पंगे डालेगा। यहाँ पे 3-4 जो मैंने सिम्टम्स बताया उसमें ये पंगे डालेगा राहु। मेरा नेक्स्ट फोकस है केतु के ऊपर। केतु 5वें घर में, केतु इन 5th हाउस। वो मैं फिर कह रहा हूँ, साइड में कुंडली बनी हुई है, आप देख लेना। केतु 5वें घर में, आपके लगन चार्ट में केतु 5वें घर में कहाँ बैठा है। बड़ा आसान है, राशियां भूल जाओ और केतु को आप नोटिस कर लो। बस ऐसे ही 9 ग्रहों को नोटिस कर लो। खाली है तो फिर वो पूरा मुझे एनालाइज करने पे पड़ेगी सारी कुंडली। वहां राशि का लॉर्ड देखना पड़ेगा, वहां पक्के घर का लॉर्ड देखना पड़ेगा। मेरे 2 ही सिस्टम है। अच्छा, केतु फिर मैं कह रहा हूँ सूर्य का पक्का घर होने से केतु और ये दोनों दुश्मन है। केतु अर्ध ग्रहण लगा देगा सूर्य को। एक पूरा ग्रहण होता है, एक अर्ध ग्रहण होता है, आधा ग्रहण। यहाँ फिर सूर्य को आधा ग्रहण लगा दिया, चाहे सूर्य कहीं भी बैठा हो, आधा ग्रहण लगा दिया उसको। सूर्य भी आधा खराब हो गया। केतु जो यहाँ बुरे फल देगा ही देगा। और ये केतु वैसे ही औलाद का कर रहा है। केतु औलाद का कारक है, और केतु कुत्तों का भी लॉर्ड है। और जितनी कुत्तों की सेवा करोगे उतना औलाद उसके लिए बेटर फल मिलेगा। यहाँ औलाद होने में दिक्कत देगा जी। फिर मैं कह रहा हूँ ये औलाद का घर है, हायर एजुकेशन का घर है, लव मैरिज का घर है। ये 5वां घर ये 3 चीजों से को रिप्रेजेंट करता है। और केतु यहाँ होने से पितृ ऋण भी हो जाता है, पितृ ऋण का फल मिलता है। उसका यज्ञ कराना पड़ेगा जिसका 5वां केतु है। पितरों का ऋण उसके ऊपर रहता है, बुरा प्रभाव डालेगा अगर आपने पितृ ऋण का वो हवन ना कराया तो। इसलिए उसका उपाय होना बड़ा जरूरी है। किसी अच्छे विद्वान से ये इसके बारे में हवन कराइए जिसको अच्छी नॉलेज है। थोड़ा बी केयरफुल रहना, आपका धन भी वेस्ट हो जाएगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा, ये साइंस है ज्योतिष। इसके ऊपर विश्वास करिए ना करिए, ये इफेक्ट करेगा। पितृ ऋण से क्या होगा आप सोच रहे होंगे, तो क्या होगा पितृ ऋण? आपका भाग्य उदय नहीं होगा, आपको पैसे की तंगी होगी, पुत्र औलाद होने में दिक्कत रहेगी, हेल्थ खराब रहेगी, घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे। आप मकान खरीदोगे तो वहां आपको सुख नहीं मिलेगा।
आपके रिलेशन खराब होंगे, आपके पुत्र आप पुत्री आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपकी लड़ाई झगड़ा रहेगा, आप चैन की नींद सो नहीं पाओगे। ये पितृ ऋण से होती हैं ये चीजें, इसलिए पितृ ऋण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हील कराइए। और एक चीज और है, बृहस्पति की चीजें घर में रखिए, और बृहस्पति की चीजें घर में रखने से आपको ये केतु को सपोर्ट मिल जाएगी, वो अच्छे फल देगा थोड़े बहुत, ये थोड़ा हीलिंग मिल जाएगी। अगर पांचवें घर में केतु होने से व्यक्ति अपना चाल चलन ठीक रहेगा तो उसकी आर्थिक हालत ठीक रहेगी, उसको नींद अच्छी आएगी, उसको मकान अच्छा बन जाएगा, उसका औलाद भी पैदा हो जाएगी। ये एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके हालात शुभ रहेंगे, औलाद पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और पत्नी से संबंध ठीक रखें, ये भी एक लॉजिक है। पांचवें घर में अगर इस स्त्री की हॉरोस्कोप में केतु पांचवें में हो तो उसको उसके बच्चे पैदा होने में बड़ी दिक्कत देगा, देरी से होंगे या तो नहीं होंगे, उसका भी एक निवारण करना पड़ेगा, बड़ी उसकी कठिनाइयां आएंगी। कई बार व्यक्ति ने ऐसे व्यक्तियों को दमा या सांस का रोग हो सकता है, इनको भी इसका भी इलाज कराना पड़ेगा और उपाय भी करना पड़ेगा। अच्छा, जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो आप इसके ऊपर गौर कर लीजिए, तो आपका यहाँ केतु ठीक हो जाएगा। इसी के साथ आज मेरा पांचवा घर कंप्लीट हो चुका है। मैंने पांचवें घर तक आपको 1 से 9 ग्रह के बारे में आपको प्रेडिक्शन बता दी है और कुछ रेमेडीज भी दे दी है। और अब मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा छठे घर के बारे में। अब छठे घर में जिसके जिसके कोई ग्रह बैठे हैं तो आप अपना अपना प्रेडिक्शन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैंने पहले भी बड़ी वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं, जैसे कि साढ़े सती और मेडिकल के ऊपर और न्यूमरोलॉजी जो 1 से 31 तक लोग पैदा हुए हैं उसके ऊपर प्रेडिक्शन दी है। और राशियों के ऊपर मैंने प्रेडिक्शन दी है, 1 से 12 राशियां। और भी मैंने काफी वीडियो बनाई हैं, मंगलिक दोष के ऊपर बनाई है। आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको सहायता मिलेगी। मैं ये आपकी सेवा के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपको पैसे की तंगी ना हो, आपको जिंदगी में कभी परेशानी ना हो। इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में छठे भाव के बारे में बताऊंगा, छठे घर के बारे में। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मेरी वीडियो दूसरे लोग भी देख पाएं और उनको भी बेनिफिट मिल सके, और आप को भी मेरी अगली वीडियो देखने का मौका मिल सके। मैं आपकी सेवा में फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।